हेलो स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे कोविड-19 की वजह से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जिनके लिए एनुअल एग्ज़ाम में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर्स से दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं वो इस वीडियो के थ्रू आपको सेंड किए जा रहे हैं। बच्चों, चैप्टर्स जो हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, परसेंटेज एरर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेंड किए जा रहे हैं। वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं बच्चों, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेंड किए जा रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चन पे बेस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे वेक्टर एनालिसिस में पहला क्वेश्चन है आपका a+b का जो मॉड होता है वो a-b के मॉड के इक्वल अगर होगा तो a एंड b के बीच एंगल कितना होगा। सेकंड है इफ़ a डॉट b इक्वल a क्रॉस b देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। बच्चों, क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ a डॉट b इक्वल 0 देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन a एंड b। इस तरह से हमारा जो यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई वेक्टर है जिसका जो i j k से मिल के बना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में वेक्टर a इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जब कोई वेक्टर i कैप j कैप k कैप से मिलके बना होता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ax² प्लस ay² प्लस az²। इसी तरीके से क्वेश्चन 5 जो है उसमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल वेक्टर c है और a² प्लस b² इक्वल c² है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और मैक्सिमम रेंज का। इसी तरीके से बच्चों लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स के 3 लॉ जो हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उनके स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जो हमारे डेरिवेशन हैं इक्वेशन के v इक्वल u प्लस ए टी, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v² इक्वल u² प्लस 2as, ये ग्राफिकल मेथड से इनके डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ग्राफ की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ की डिफिनेशन, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग रिवीजन करके इसको एग्ज़ाम में अच्छा करिए।